रखा नहीं है यार वो भाई वही इनको हमारे साथ सीआरपीएफ है, कुछ स्पेशल फोर्सेस थी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, तो इसमें दो जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और एक हमारा जवान जो है आज नहीं गढ़ी गई है। पिछले 2 महीनों की लगातार मेहनत इसमें शामिल इंडियन आर्मी, सीएपीएफ, जेकेपी के बहादुर जवान, एसओजी और इनके द्वारा लगातार बनाया गया प्रेशर, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की जरूरत पड़ने लगी। और ये ऑपरेशंस की वजह से लगातार सक्सेस की वजह से 4 सितंबर को हमको पहला सक्सेस मिला था और उसी सक्सेस के बाद तुरंत ही, जिसमें कि एक टेररिस्ट की न्यूट्रलाइजेशन की गई थी, बाकी इंफॉर्मेशन के आधार पर लगातार पार्टीज की यहाँ पे बिल्डिंग को बिल्डअप किया गया और ऑपरेशंस जोरों से इस इलाके में लॉन्च किया गया। ये जो मल्टीपल कॉलम्स थे ये सारे भारतीय सेना के, जेकेबी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, ये सारे मोबिलाइज हुए थे। बड़े सुयोजित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इनको एम्प्लॉय किया गया था और इसी समय करीबन हमको 1-2 साइटिंग्स की खबर आई थी, जो कि हमको लोकल पॉपुलेशन के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली थी। खराब मौसम, टफ टेरेन, इन सब के बावजूद ये ऑपरेशंस चलते रहे और इन्हीं समय के बीच में करीबन 7 तारीख को हमको पहला खबर मिला कि एक मूवमेंट नोटिस की गई और इस खबर के आधार पे हमने जब पुष्टिकरण किया तो ये कंफर्म हुआ था कि ये टेररिस्ट मूवमेंट था और तुरंत ही सारे संगठन तुरंत एक्टिवेट हो गए और ऑपरेशंस को हम एक अच्छे कारगर तरीके से इसको आगे हमने बढ़ाना शुरू किया। और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो कि 7 तारीख को हुई थी, उसकी पुष्टिकरण एक और सोर्स से हमको उसी शाम को मिली थी और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डोमिनेशन प्लान बनाया गया सारे सिक्योरिटी एजेंसीज को शामिल करके और इसके वजह से सबसे पहले हमको 11 तारीख को एक सफलता मिली, जिसमें हमको एक हमारे दस्तावेज को, हमारे एक टुकड़ी को दो शकिया हरकत का सामना करने का मौका मिला। हमारे पेट्रोल ने जब ये जानकारी हासिल की, बाकियों को भी चेतावनी दी गई और इस 2 मूवमेंट को जब चैलेंज किया, वो खराब मौसम और डेंस जंगल का फायदा लेके उन्होंने भागने की कोशिश की और जब ये कॉन्फर्मेशन हो गया था कि ये हथियारबंद मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, तो उसके आधार पे बड़े डिटेल ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें शामिल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस भी थे और रात को एक दुरुस्त कॉर्डन लगाया गया और किसी भी तरीके से उनको भाग निकलने का मौका हमने बिल्कुल ही रास्ता काट दिया। 12 तारीख को जब हमने शुरुआत की अपने सर्च की, तो हमने अपने ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको पिछले रात के अनुभव के हिसाब से हमको ये लगा था कि यस, कोई हमको अगर सेंड मिलेगी तो हम ट्रैकर डॉग का इस्तेमाल करके टेररिस्ट के बहुत नज़दीक पहुंच पाएंगे और ये निर्णय अच्छा था और हमारा आर्मी डॉग केंट और उनके हैंडलर हमारे ऑपरेशन को एक तरीके से लीड कर रहे थे। शुरुआत में ज़्यादा ट्रेल हमको नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से सेंट इतनी नहीं आ रही थी, पर बाद में हमको जब पार्टी और आगे बढ़ने लगी तो ट्रेल हमको मिला और हमको ब्लड के ड्रॉप्स भी मिले, जिसको लेके हमारा सिपाही आर्मी डॉग केंट वो और आगे नजदीक गए और जब बहुत क्लोज आ गए थे टेररिस्ट के छुपाव के लोकेशन में, तो टेररिस्ट ने फायर खोला। करीबन वो 15 बज के 15 मिनट का समय था
और इस फायर के प्रभाव से कैंट और उनके हैंडलर दोनों को चोट लगी। इसके बावजूद हमारा होनार सिपाही आर्मी डॉग कैंट वो अपने हैंडलर के साथ इकट्ठा मौजूद रहा और बाकी पार्टी ने तुरंत ही टेररिस्ट को एंगेज करना शुरू किया ताकि उनको कहीं भागने का मौका ना मिले। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सिपाही आर्मी डॉग कैंट का देहांत हो गया। इसके अलावा हमारे 3 सोल्जर्स को भी चोट लगा था और एक एसपीओ और जेकेबी उनको भी कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान चोटग्रस्त हुए। उनको तुरंत ही इवैक्यूएशन कराया गया और उनको सुरक्षित अस्पताल भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे एक सोल्जर रवि कुमार उनका निधन हो गया ब्लड लॉस की वजह से। काफ़ी कोशिशों के बावजूद इंजरीज की वजह से उनका देहांत हो गया। बाकी जो टोटल थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है और बिल्कुल सुरक्षित है। बढ़ने लगा तो हमने अपने पार्टीज को रीडिप्लॉय किया, यकीन किया कि सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हो और किसी तरीके से उस इलाके से टेररिस्ट को भागने ना दिया जाए। और अगले दिन सुबह रात भर एंगेजमेंट करने के बाद ताकि उनको भागने का मौका ना दिया जाए, अगले दिन सुबह सर्च की प्रक्रिया की गई जिसमें एक और दूसरा टेररिस्ट, पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशन में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन जो हुआ है ये 4 प्रमुख चीज़ों का प्रमाण है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस की आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, जेकेपी, इंडियन आर्मी और किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्लान के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे सिविल पॉपुलेशन का अटूट विश्वास अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति और उनका जो शांति की प्रक्रिया बनाए रखने की कोशिश में जो उनका तालमेल, यह है दूसरा प्रतीक इस ऑपरेशन का। तीसरा, तो वेरी प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही होनहार तरीके से जिस ऑपरेशन को जो लॉन्च किया गया, बहुत ही मुश्किल टेरेन, बहुत बैड वेदर के बावजूद ये ऑपरेशन को लगातार बनाया गया और ये सक्सेस इस प्रोफेशनलिज्म का ही एक प्रतीक है। और चौथा, ये हमारा एक संकल्प का भी प्रतीक है कि हम उग्रवाद को इस इलाके में अग्रसर नहीं होने देंगे और हमारी कोशिशें और हमारी मेहनत बरकरार रहेगी और लगातार जारी रहेगी। मेरी तरफ से मैंने यही कहना था। मैं डॉक्टर ज़्यादा डिटेल न बताते हुए सिर्फ एक चीज़ को ही बताना चाहूँगा कि जैसे ये सिविल पॉपुलेशन जो है बढ़ चढ़ के जो सामने आ रही है और हमारी मदद कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिविलियंस को ही हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पीस इज़ प्रॉस्पेरिटी और इस पीस को रेस्टोर करने में हमारी मदद करें और हम पर पूरा विश्वास रखें। और इस ऑपरेशन की जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें इंडियन आर्मी थी और हमारे साथ CRPF के भी जवान खड़े थे और JK पुलिस का एक बहुत ही ज़बरदस्त तालमेल था क्योंकि जो मौसम और हालात और जो वहाँ पे ग्राउंड था उसकी जो सिचुएशन आप में से काफ़ी साथियों ने देखी, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का ये ऑपरेशन था जो तकरीबन कल तो काफ़ी एक हफ्ते से उसको ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन में जो बारिश का और मौसम के बावजूद ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल कल्मिनेशन पे हुआ। तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा कि आगे भी हम साथ चल के इस तरह की जो भी टेरर इंसिडेंट्स हैं या टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम चेक कर सकें और हम लोग जो है इस इलाके में पीस रेस्टोर करने में जो है आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे इतना ही बताना है। थैंक यू सो मच।